होना था, जो पेगासस के बारे में खुलासा कल हुआ था, वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है और एक तानाशाही सरकार की तरफ अंदेशा करता है। सच गलत सरकार अपना पक्ष रखेगी, लोग अपना पक्ष रखेंगे, फौरन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आपको याद होगा कि जब पहले भी मेरे सामने, मुझे याद है जब 2G की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का कोई तथ्य भी नहीं था, उसमें भी बिल्कुल विपक्ष ने यही किया था। एक और ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करना था, उसके सारे समय हंगामा चलता रहा और मंत्री इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो ये प्रथाएं खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी संसद में मेरे MP होते समय यही व्यवहार किया है। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी प्रथा को सामने रखेंगे तो दूसरा आदमी भी वही करेगा। हो सकता है सरकार तो चाहती नहीं है, क्योंकि अगर चाहती तो देखिए ये गंभीर विषय है ना, तमाम बड़े बड़े लीडर्स के फ़ोन टैप हो रहे हैं। अगर गलत, आपको दिक्कत क्या है? आप कहिए कि इसको भी हम चर्चा में लेंगे। आप और मुद्दों को अगर कह रहे हैं तो ये मुद्दे को भी तो आप ले आई ना चर्चा में, कोई दिक्कत थोड़ी होती है। 2 मिनट का काम होता है। मैं तो चीफ विप था, कई बार मसलों पर अगर कोई दिक्कत होती थी तो पीछे हम लोग चेंबर में मिल लेते थे स्पीकर के, और वहाँ सरकार ऑफर कर देती थी कि इसके हम ये करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, तय हो जाता था, संसद चलती थी। ऐसा थोड़ी था। देखिए ये बहुत वाजिब डिमांड है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर टैपिंग अगर हुई है तो ये बिना शीर्षस्थ लोगों के समर्थन के या वहाँ से ऑर्डर आए हुए ये नहीं होता, ये कोई चांस ही नहीं है। और सीधी बात है, किसी भी कृत्य का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, या इतने व्यापक रूप से कौन व्यक्ति होगा जो जिसका कोई इंटरेस्ट होगा, वो सरकार ही हो सकती है। तो उनकी ये डिमांड की उसके जो मुख्य जो व्यक्ति हैं ये कर सकते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या कोई हो, उनकी मौजूदगी में अगर वो कैबिनेट में रहेंगे तो कोई भी इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से नहीं चल पाएगी। नहीं होगा ही ना, ये तो इस बात को स्पष्ट दिखाता है। और यही नहीं, कई तमाम उदाहरण आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार अपने आधार का डेटाबेस लीक हो गया कंपनियों को लिए, और कई डेटाबेस लीक हो गए जिसमें लोगों ने कमर्शियल रूप से भी फ़ायदा उठाया। और ये तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें वही डेटाबेस, वही स्पाईवेयर या जो भी है जो आतंकियों को देखता है, वो अगर और नेताओं पर भी अगर सर्वेक्षण करने लगे तो बहुत खतरनाक बात बन जाती है। वो तो कहेंगे साहब, उनको बेचारों को क्या है, वो तो उनको डिनायल करना ही है। और अभी मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं तो उनको अपनी लॉयल्टी भी प्रूव करनी है। लेकिन रविशंकर जी तो बहुत पहले से अच्छी चीज़ें डिनाई करते रहते हैं। बात यह है कि जब एक महत्वपूर्ण चैनल से और कई सबूतों के साथ और कई चीज़ों को कोट करके एक खबर छपी है, उस खबर को छापने वाले लोग कह रहे हैं कि वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी, तो बनता है कि उस पर गंभीर रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो वही जाने, क्योंकि ऐसे संयोग तो इन्होंने किए थे। आपको याद होगा कई इनकी मिली भगत से कुछ रिपोर्टें आई थी जो महज संसद के आने के पहले आती थी। लेकिन बात यह है कि चाहे संयोग हो चाहे नहीं हो, आपको तो इस बात पर सवाल आप पर खड़ा किया जा रहा है कि सरकार के संरक्षण और समर्थन के साथ इस तरीके की टैपिंग हुई है, लोगों की सर्वेलेंस हुआ है। अब ये सरकार, क्योंकि जब सरकार पर इतना गंभीर आरोप पड़ता है और ये आरोप तथ्यों के साथ किया गया है, तो सरकार का हाँ या ना करना इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं बनती है। इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ही चीज को दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।